फैसलाबाद का मेट्रो बस मंसूबा इस वक्त तक लाखों शहरियों के लिए वबाले जान बन चुका है। इदारों की नाअहली, बदनज़मी और बद इंतजामी की वजह से फैसलाबाद के शहरी जिन जिन इलाकों में ये मेट्रो बस जो है ये शुरू हो चुकी है वहां पर ख्वार होने पर मजबूर हैं। आप अंदाजा करें कि इसके हवाले से मैंने खुद फिजिकली उन इलाकों का विजिट किया, वहां पर मैं खुद गुजरा तो मुझे एहसास हुआ कि कितना तकलीफ दे होगा ये अगले 1.5-2 साल फैसलाबाद के शहरियों के लिए कि वहां से गुजरना तक मुहाल है। जो रहायशी लोग हैं वो तो बेचारे परेशान हैं ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो सफर करने वाले लोग हैं उनके लिए आप अंदाजा करें कि वहां पर लड़ाइयां हो रही हैं। रास्ता लेने के हवाले से कई ऐसी जगह हैं जहां पर सिर्फ एक गाड़ी के गुजरने की जगह रखी गई है और उसके साथ सारे का सारा एरिया जो है उसको कवर कर दिया गया है। कई जगहों पर ऐसी सूरत हाल है कि वहां से एक चिंची का गुजरना भी मुहाल है। फैसलाबाद का मेट्रो बस मंसूबा इस वक्त तक लाखों शहरियों के लिए वबाले जान बन चुका है। नो डाउट कि ये एक अच्छा प्रोजेक्ट था, लेकिन इदारों की नाअहली, बदनज़मी और बद इंतजामी की वजह से फैसलाबाद के शहरी जिन जिन इलाकों में ये मेट्रो बस जो है ये शुरू हो चुकी है वहां पर ख्वार होने पर मजबूर हैं। आप अंदाजा करें कि इसके हवाले से मैंने खुद फिजिकली उन इलाकों का विजिट किया, वहां पर मैं खुद गुजरा तो मुझे एहसास हुआ कि कितना तकलीफ दे होगा ये अगले 1.5-2 साल फैसलाबाद के शहरियों के लिए कि वहां से गुजरना तक मुहाल है। जो रहायशी लोग हैं वो तो बेचारे परेशान हैं ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो सफर करने वाले लोग हैं उनके लिए आप अंदाजा करें कि वहां पर लड़ाइयां हो रही हैं रास्ता लेने के हवाले से। और घंटों आप जब सफर करेंगे आप जनावाला रोड से तो आपको बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि ये किस तरह से शहरियों के लिए वबाले जान बनेगा। अभी तो अब इसका आगाज हुआ है और आगे चलकर देखते हैं कि इसके हवाले से क्या चीज होती है। आप देखिए कि कई ऐसी जगह हैं जहां पर सिर्फ एक गाड़ी के गुजरने की जगह रखी गई है और उसके साथ सारे का सारा एरिया जो है उसको कवर कर दिया गया है। और जब भी लोग जो इस देखिए लाखों शहरी उस सड़क को इस्तेमाल करते हुए जड़ावाला से आते हैं, इसी तरह से आप जंग रोड चले जाए, जंग रोड में अभी कुछ एरियाज जो है उन्होंने कवर किए हैं, लेकिन वहां पर भी कई जगहों पर ऐसी सूरत हाल है कि वहां से एक चिंची का गुजरना भी मुहाल है। ये मेरे ख्याल में शायद इससे बड़ी बदनज़मी या बद इंतजामी की मिसाल और क्या होगी कि लोग बेचारे अब अपना वो जो सफर मिनटों का था अब वो घंटों पर करने पर मजबूर हैं। और जूं जूं ये एरिया बढ़ता जा रहा है, जूं जूं पूरे इलाके में आप मेट्रो बस का जाल बिछा हुआ देखेंगे, तो अगले 1.5 से 2 साल आप इस प्रोजेक्ट को लाने वालों पर और इस प्रोजेक्ट के हवाले से आपको फिर आइडिया होगा कि आप कितनी ज्यादा मुश्किलात का शिकार हो चुके हैं। और शहरी इस वक्त जो हैं वो सरापा एहतजाज इसलिए भी हैं क्योंकि जितने भी शहरी उस रोड को इस्तेमाल करते हैं जहां से मेट्रो बस बन रही है, मनसूबा ये बन रहा है, तो वहां पर घंटों घंटों ट्रैफिक जाम। और वहां पर देखें कि कोई ऐसा आपको दूर दूर तक आपको कोई ट्रैफिक एहलकार भी नजर नहीं आएगा। और उसके साथ साथ आपने अपनी मदद आपके तहत रास्ता लेना है और अपनी मदद आपके तहत ही आगे जाना है। और ये जो मैं बता रहा हूं कि कई ऐसी जगह भी हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक गाड़ी के गुजरने की जगह रखी गई है। मैं हैरान हूं कि अगर आप इसकी कोई बेहतर इसका इंतजाम नहीं कर सकते थे। अब ये चूंकि ये देखे ना, ये तो बहुत लंबा रूट है और जूं जूं इसकी खुदाई और जूं जूं इसकी तामीर का अमल जो है वो शुरू होगा, पूरे शहर में आप अंदाजा करें कि ट्रैफिक के हवाले से कितना बड़ा भूचाल आएगा और शहरी जो हैं वो यकीनी तौर पर परेशान होंगे। और मुस्लिम लीग नून के लिए खास तौर पर जब अगला इलेक्शन आएगा तो ये लोगों की नाराजगी और लोगों का गुस्सा जो है कहीं वो ये मेट्रो बस मंसूबा जो है वो उनकी राह में बहुत बड़ी रुकावट ना बन जाए। तो इसलिए करने की ये जरूरत है कि इसको फिल फॉर आप देखें कि आपने इतना बड़ा एरिया इसको जो है वो कवर कर दिया है और गुजरने के लिए आप देखें पूरे का पूरे शहर की ट्रैफिक जो है वो आपकी उन रोड से गुजरती है। लाखों लोग वहां पर ट्रेवल करते हैं, लाखों लोग वहां पर रोजाना की बुनियाद पर सफर करते हैं। तो कम से कम इतना एरिया जरूर होना चाहिए जहां से वो आसानी के साथ गुजर सके और आपके हर स्पॉट के ऊपर, हर चौक के ऊपर जो है वो ट्रैफिक और पुलिस एहलकार मौजूद हों, ताकि ये रोजाना की बुनियाद पर ये जो लड़ाई झगड़ा या इस तरह के मामलात हैं वो ना हो और रास्ता लेने में किसी को भी इतनी दुश्वारी ना हो। और कई ऐसी जगह जहां पर देखिए बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं
وہاں پر بڑے بڑے امپائرز ہیں، لیکن تمام کے تمام اب اس چیز سے ڈسٹرب ہوں گے۔ تو بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا میٹرو بس کا آغاز ہوتے ہی اتنی زیادہ بد انتظامی اور اتنی زیادہ بد نظمی آ رہی ہے ٹریفک کے معاملات میں، اس کو جب تک اگر میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جب تک اس کو بہتر نہ کیا گیا، اس کے حوالے سے ٹھوس کوئی پالیسی نہ بنائی گئی، تو یقینی طور پر یہ شہریوں کے لیے ایک انتہائی وبال جان والا پروجیکٹ ثابت ہوگا۔